हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज की इस वीडियो में मैं आपको आज की करंट सिचुएशन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो ना, उसका सॉल्यूशन देने हैं। आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो या 12th के, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वीडियो आप दोनों के लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आप सभी फेस कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि भैया मिड टर्म सर पर है, रिवीजन कैसे करें, क्या स्ट्रेटेजी यूज करें रिवीजन करने के लिए, जिससे हमारे कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल सके और पूरी तरह से रिवीजन कर सके। 2-3 बार रिवीजन करनी जरूरी है, तभी जाके आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। आपने अभी तक कितनी मेहनत करी है, वो सब डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी रिवीजन करते हो, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाते हो। अदरवाइज अभी तक की सारी मेहनत आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो सही रिवीजन स्ट्रेटेजी को यूज करना बहुत जरूरी है, हाँ या नहीं? और मुझे पता है कि आप लोग यहाँ गलती कर रहे हो, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। आपकी हर प्रॉब्लम का आपको बोलने से पहले ही मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी ऐसी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए बेटा, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, आपका भाई आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला है। चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हाउ टू रिवाइज से पहले समझना है कि वाई टू रिवाइज, कि भैया आज के टाइम में रिवीजन करना जरूरी क्यों है, और उस रिवीजन में कौन कौन सी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। वाई टू रिवाइज तो क्लियर हो गया होगा कि बिना रिवीजन के सारी मेहनत जो है ना वो वेस्ट है, हाँ या नहीं? ठीक है, अब उस रिवीजन में हम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। पहली प्रॉब्लम जो हम आज के टाइम में फेस कर रहे हैं कि भैया टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा, तो हमें रिवीजन इस तरह से करनी होगी कि हम कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कवर कर सके, हाँ या नहीं? डोंट वरी, मैं बताऊंगा कैसे करना है। दूसरा, हमारे पास सेल्फ मेड नोट्स नहीं है। कुछ बच्चों जो मेरे साथ पहले नहीं जुड़े हुए थे, उनके पास सेल्फ मेड नोट्स नहीं है, क्योंकि मैं तो आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ सेल्फ मेड 1 पेज नोट्स बनाओ, मैंने उसके लिए वीडियो भी डाल रखी है कि इस तरीके से नोट्स बनाओ। बट कोई बात नहीं, अगर अभी भी आपके पास सेल्फ मेड नोट्स नहीं है, उसका भी मैं सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी सॉल्यूशन देने वाला हूँ। अगली प्रॉब्लम, इनकम्प्लीट सिलेबस। बच्चों का अभी ना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, वो किसी भी रीजन से हो, कोई बात नहीं, उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। रॉन्ग अप्रोच, आप रिवीजन करने के लिए गलत अप्रोच यूज कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। जब टाइम ज्यादा लगता है तो कॉन्फिडेंस वैसे ही कम हो जाता है, और टाइम हमारे पास है नहीं। आगे बात समझ में, गलत अप्रोच यूज कर रहे हो, इसकी वजह टाइम ज्यादा लग रहा है, और ठीक से रिवीजन ना करने की वजह से भूल भी जा रहे हो बार बार, और रिवीजन भी क्या है आपकी इनकम्प्लीट रह जा रही है। आप अभी तक करते आ रहे हो रिवीजन, कुछ ना कुछ छूट जाता था आपका। क्यों छूटता था? क्योंकि गलत अप्रोच आप यूज कर रहे थे। इस बार से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको सही अप्रोच पता होगी, डोंट वरी, ठीक है? गलत अप्रोच की वजह से मार्क्स भी कम आ रहे थे एग्जाम में। अगला, इनसुफिशिएंट रिवीजन। भैया कम से कम मैं मानता हूं 3 रिवीजन तो जरूरी है, अगर 3 रिवीजन नहीं कर पाए तो अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो वो मिल ही नहीं पा रही, आपको कर ही नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि गलत अप्रोच यूज कर रहे हो। बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपका भाई बताएगा सही अप्रोच क्या है। रिकॉल नहीं कर पा रहे, क्योंकि ठीक से रिवीजन नहीं हुई है तो रिकॉल भी नहीं कर पा रहे, याद ही नहीं आ रहा पढ़ा क्या था। ऐसा लग रहा है हाँ जी पढ़ा तो था कुछ, पर क्या याद ही नहीं है ठीक से। ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, इतनी मेहनत करके आए हो, अगर रिकॉल नहीं कर पाओगे सब भूल जाओगे, और सब भूल गए तो क्या हुआ? बेकार सब कुछ। आ रही बात समझ में? तो भैया गड़बड़ है, ये सारी प्रॉब्लम है, बट डोंट वरी, आगे सॉल्यूशन। चलो देखते हैं सॉल्यूशंस क्या है। सबसे पहले तो ना बेटा पैनिक करना बंद कर दो, जो हो गया वो हो गया, विश्वास रखो और सॉल्यूशन पे फोकस करो। प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? हो जाएगा, कर लेंगे, आपका भाई आपके साथ है। मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, मैं अप्रोच बताऊंगा, आप उसे इंप्लीमेंट करो, दोनों मिलके बढ़िया मार्क्स स्कोर करेंगे। आ रही बस समझ में? बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? दूसरी जो प्रॉब्लम है ना, कि कुछ बच्चों के पास 1 पेज नोट्स नहीं है। मैं तो डे 1 से बोल रहा हूं आपको कि भैया 1 पेज नोट्स बनाओ, उससे आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, उसके आपके पढ़ने का तरीका इंप्रूव होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बट कोई बात नहीं, अगर अभी भी नोट्स नहीं बनाया है तो उसका भी मैं सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ। आपको क्या करना है, आपको चैप्टर के एंड में जो आपकी रेफरेंस बुक होती है ना, उसके एंड में आपको ना समरी प्रोवाइड कर रखी होती है, जिसको आप ओवरव्यू भी कहीं लिखा होता है, कहीं लिखा होता है फ्लो चार्ट, ठीक है? आप इसका इस्तेमाल करोगे साथ में अपने क्लास नोट्स के। जो क्लास नोट्स होते हैं ना, आपको उसका यूज करना है किसके साथ? अपनी समरी ओवरव्यू और फ्लो चार्ट के साथ। कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, कि जब मैं आपको बताऊंगा ना राइट अप्रोच क्या है रिवीजन की, उससे बताने वाला हूँ। बिल्कुल टेंशन मत लो। बट अगर 1 पेज नोट्स नहीं है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो टाइम सेव करने के लिए, क्विक रिवीजन करने के लिए, ठीक है? चलिए
अगली प्रॉब्लम, इनकम्प्लीट सिलेबस। कुछ बच्चों को ना सिलेबस अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है, किसी के 2 किसी के 3 चैप्टर्स बचे हुए हैं। कोई बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, साइड बाय साइड उसे चलाते रहो। बट अभी से, आज से अपनी रिवीजन शुरू कर दो। मैं बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, अभी से, आज से अपनी रिवीजन शुरू कर दो, क्योंकि अगर अभी रिवीजन शुरू नहीं की ना तो रिवीजन कंप्लीट नहीं होगी, रिवीजन कंप्लीट नहीं होगी तो भैया अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। अगर आप सोच रहे हो ना कि नहीं पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं फिर रिवीजन शुरू करेंगे, भैया गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो पाएगी रिवीजन, सफिशिएंट रिवीजन नहीं हो पाएगी जितनी चाहिए आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो इसीलिए आज से रिवीजन स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। जो सिलेबस इनकम्प्लीट है वो साइड बाय साइड चलाते रहो, हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? चलिए अगला, इनसफिशिएंट रिवीजन। बच्चे ना ये प्रॉब्लम बड़ा फेस करते हैं, वो एक आधी बार रिवीजन कर लेते हैं, उनको लगता है बहुत है। नहीं भैया, कम से कम मैं मानता हूं कि 3 रिवीजन चाहिए आपको हर टॉपिक की, उसके बाद ही आप अच्छा स्कोर करते हो एग्जाम में। अब 3 रिवीजन के लिए टाइम नहीं है, टाइम की बात नहीं है बेटा, अप्रोच की बात है। गलत अप्रोच यूज कर रहे हो इसलिए टाइम नहीं है। देखो मैं बताता हूँ कैसे होती है रिवीजन। पहली अप्रोच जो मैं आपको बताने वाला हूं, उससे आप करोगे फर्स्ट रिवीजन अपनी, ठीक है। अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूं, उससे आप फर्स्ट रिवीजन करोगे, तो आपको तसल्ली से बैठ के करनी है, ठीक है। पहली रिवीजन हमेशा तसल्ली से होती है, ठीक है। ये थोड़ा टाइम भी लेती है, टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बट थोड़ा टाइम लगता है इसमें, ठीक है। इसके बाद जो अगली रिवीजन होती है ना बेटा, उसमें फर्स्ट रिवीजन के मुकाबले में आधे से भी कम टाइम लगता है अगर आप सही तरीके से करो तो। और थर्ड रिवीजन जो होती है ना, उसमें 1/4 टाइम लगता है फर्स्ट रिवीजन का। इवन कभी कभी तो सेकंड रिवीजन का भी 1/4 टाइम लगता है अगर आप सही तरीके से कर रहे हो तो भैया सेकंड थर्ड रिवीजन में टाइम नहीं लगेगा, टाइम केवल फर्स्ट रिवीजन में लगेगा। और सेकंड थर्ड रिवीजन जो है ना, तसल्ली से बैठ के नहीं करोगे तब भी काम चल जाएगा। ये सेकंड थर्ड रिवीजन आप टाइम गैप्स में करोगे ना तब भी काम चल जाएगा, ट्रैवलिंग करते हुए, फ्री पीरियड के बीच में चल जाएगा काम, सोने से पहले। जो आपके पास टाइम गैप्स है ना, यहाँ पे रिवीजन करनी है आपको, सेकंड और थर्ड। बस फर्स्ट रिवीजन को तसल्ली से बैठ के करना है, तो टाइम निकलेगा जब सही अप्रोच यूज करोगे। आ रही है बात समझ में? तो हो जाएगा। तो अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, हम उस पर पहुंच गए हैं, रॉन्ग अप्रोच। बच्चों को सही अप्रोच पता ही नहीं है रिवीजन करने की, इसकी वजह से उनको रिवीजन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और वो सफिशिएंट रिवीजन नहीं कर पाते, और रिवीजन कर भी लेते हैं तो रिवीजन के बाद भी भूल जाते हैं। तो क्या फायदा से रिवीजन का? इस वजह से वो ठीक से स्कोर नहीं कर पाते एग्जाम में। तो भैया सही अप्रोच का पता होना बहुत जरूरी है। तो मैं बताता हूँ आपको सही अप्रोच क्या है, किस तरीके से आपको रिवीजन करनी है, बिल्कुल टेंशन मत लो। बट हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी सारी वीडियो आपको मेरे चैनल में मिलती रहेगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो अभी की अभी। चलिए तो सही अप्रोच पे चलते हैं। तो भैया सबसे पहले तो मैंने ना 2 पार्ट में डिवाइड किया है, थ्योरी और प्रैक्टिकल। आपके सब्जेक्ट भी इस तरह से ही होते हैं, ठीक है, कुछ थ्योरेटिकल होते हैं कुछ प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। तो जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है, थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, उनको रिवीजन के लिए 2 तरीके हैं हमारे पास। पहला, अगर आपने सेल्फ मेड नोट बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना रखे तो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले बात करते हैं, अगर आपके सेल्फ मेड नोट्स बने हुए हैं तो क्या करना है। सबसे पहले आपको सेल्फ मेड नोट्स को लर्न करना है, रिवीजन नहीं करनी है, लर्न करना है। भैया लर्न करना है, रट्टा मारना है? रट्टा नहीं मारना पड़ेगा भैया, आपने खुद नोट्स बनाए हैं, आपको आधे से ज्यादा चीज वो अपने आप याद है, आप उसे पढ़ोगे वैसे आपको याद हो जाएगा। और जो टॉपिक याद नहीं हुए हैं उसे याद करना है, क्योंकि सेल्फ मेड नोट्स में आपने सब कुछ छोटा छोटा लिखा हुआ है, सारी हेडिंग मेन हेडिंग्स है, हाँ या नहीं? वो तो लर्न करनी है ना, तो वो याद करनी है। अरे बस हमें ना केवल रिवीजन नहीं, पढ़ के छोड़ दिया नहीं, याद करना है सब कुछ, क्योंकि वो है ही कितना, बहुत छोटा सा कंटेंट है। समझ में आ गई बात? तो वो याद हो गया तो बात खत्म, ठीक है। आपने एक बार क्या करा, सेल्फ मेड नोट्स को याद कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो बैक एक्सरसाइज है, ठीक है ना, उसको गो थ्रू करना है ओरली, पूरी की पूरी बैक एक्सरसाइज को पढ़ डालो। उसमें एमसीक्यू, रीजन असर्शन, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस है, लॉन्ग शॉर्ट, सब पढ़ डालो, और क्वेश्चन होगा, सब कुछ रीड कर लो, केवल क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोला मैंने? केवल क्वेश्चन पढ़ो, उन चीजों के जो आपको आंसर्स रटा हुआ है। बाकी जिसमें आपको लगता है कि नहीं यार ये तो मुझे थोड़ा डाउटफुल है, ठीक है, ये मुझे ठीक से याद नहीं है, उसका सॉल्यूशन पढ़ो। आ रही बात समझ में? इस तरीके से रिवीजन करनी है। आप दोबारा से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो टाइम नहीं है इतना भैया। आपको क्या करना है, ओरली देख लेना है कि यार ये मुझे आता है, ये आता है, ये आता है, ये मेरे नोट्स में कवर था, ठीक है। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके नोट्स में कवर नहीं होंगे, और ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपने पहले से मार्क कर रखे हैं। जब आपने चैप्टर को कंप्लीट किया होगा उस टाइम पे आपने मार्क किया होगा ना, यार ये मेरा डाउट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आपको दोबारा से याद करना है, रिवाइज करना है पूरी तरह से। आई बात समझ में? तो एक बार आपने क्या करा, बैक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, जितने भी आपको डाउट वाले क्वेश्चन थे, कब? फर्स्ट टाइम जब आपने पढ़ा था,
ठीक है, वो सारे आपने ठीक से कवर कर लेने हैं। इसके बाद आपको आना है पीवाईक्यूज पे। इस वाले पार्ट में टाइम नहीं लगेगा, डोंट वरी, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा हुआ है तो फटाफट ओवरव्यू ले लोगे और केवल ओरली करना है तो और कम टाइम लगेगा। ठीक है, अब आपको आना है किस पे, अपने पीवाईक्यूज पे। पीवाईक्यूज को आपको राइट कर करके प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। अब सारे करने मतलब जाना, कुछ क्वेश्चन उठा लिया और प्रैक्टिस कर लिए, कुछ को ओरली कर लिया, अरे बस हमने, बट लिख के प्रैक्टिस जरूर करना, यहीं से आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और लिखने का पैटर्न भी आपको समझ में आ जाएगा, लिखने का तरीका पता लग जाएगा, तभी आप ठीक से एग्जाम में लिख पाओगे। आगे बस समझ में। तो ये है हमारी फर्स्ट रिवीजन का तरीका जब आपके पास सेल्फ मेड नोट्स अवेलेबल है। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं अगर हमारे पास सेल्फ मेड नोट्स अवेलेबल नहीं है तो क्या करें। तो बेटा देखो, अगर आप दोबारा से चैप्टर पढ़ने लगोगे ना, बहुत टाइम लग जाएगा। आपने कहीं ना कहीं क्लास में पढ़ा हुआ है, कोई ना कोई वीडियो देखी हुई है, आपने मेरी वीडियो देखी हुई है, आपके पास नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो वो नोट्स तो आपको यूज करने हैं, साथ में आपकी जो रेफरेंस बुक है ना, उसके पीछे आपको ना समरी प्रोवाइड कर रखी होती है। अब कोई समरी लिखता है, कोई ओवरव्यू लिखता है, कोई फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अलग अलग तरीका है, आपको नई रेफरेंस बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, जो आपकी रेफरेंस बुक है उसके पीछे की जो समरी है, जो ओवरव्यू है, उसका इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है समझो। आपको ना समरी में हर चीज शॉर्ट में दे रखी होती है ना, तो आपको क्या करना है, पढ़ना है उसे। जैसे किसी पर्टिकुलर की डेफिनेशन दे रखी है, फिर उसके ना मेन फीचर्स दे रखे हैं, और फीचर्स ना उसने डिफाइन नहीं करे होंगे, उसने केवल उसके मेन पॉइंट लिखे होंगे, वो आपने याद कर लिए। ठीक है, और जितने भी मेन पॉइंट्स है ना, आपने क्या करा, उन मेन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रिकॉल किया कि यार ये मेन पॉइंट के अंदर क्या मुझे लिखना है, क्या मैं चीज को रिकॉल कर पा रहा हूँ कि हाँ ये पॉइंट तो ये होता है। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो छोड़ दो, आगे बढ़ते जाओ। अगर आप उस पॉइंट को रिकॉल नहीं कर पा रहे तो जो आपके नोट्स थे ना, जिसे आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, क्लास नोट्स हो या ऑनलाइन नोट्स हो, जो भी नोट्स थे उनको खोल लेना और उस टॉपिक को फटाफट उन नोट से देख लेना। सब कुछ उस नोट से नहीं पढ़ना, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, वो रिवीजन नहीं हुई। अरे बस हमें दोबारा चैप्टर कंप्लीट करना हो गया। तो रिवीजन के टाइम पे क्या करना है, आपको अपना ओवरव्यू में से पढ़ते जाना है। जो टॉपिक वहां से समझ में नहीं आ रहा, जो आप रिकॉल नहीं कर पा रहे, वो आपको देखना है अपने नोट से। आ रही है बात समझ में? इस तरह से आपको जल्दी रिवीजन होगी और अगली रिवीजन के लिए भी एक बेस मिल जाएगा। समझ गए? चलिए समझ में आ गया। इसके बाद बाकी पैटर्न हमारा सेम है, बुक एक्सरसाइज को कर लो फटाफट जो आपने पहले कर रखी है, और पीवाईक्यूज को लिख लिख के कर लो। आई बात समझ में बेटा? आ रही है बात समझ में मेरी? चलो अब आते हैं हम प्रैक्टिकल पे। जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की, तो भैया दोबारा से पहले कंसेप्ट रिवाइज करो। आप क्या करते हो, मैं वो बता रहा हूँ आपको। पहले कंसेप्ट रिवाइज करते हो, फिर उसके 3-4 क्वेश्चन करते हो। ठीक है, फिर अगले कंसेप्ट के क्वेश्चन करते हो, फिर उसके 3-4 क्वेश्चन करते हो। तो भैया इस तरह से करते करते ना बहुत टाइम हो जाएगा, इतना टाइम नहीं है आपके पास। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको पता है कितना टाइम लगता है। तो भैया जो भी टॉपिक आप उठा रहे हो ना, सबसे पहले ना उसका बढ़िया सा एक क्वेश्चन उठा लो। बढ़िया सा क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, आपको पता है एग्जाम में ही आता है, वो उठा लो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। मुझे पता है पूरी तरह सॉल्व नहीं होगा, अगर सॉल्व हो गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, मजा आ गया। अगर नहीं हुआ तो कहां अटके, उस कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज करो। सारे कंसेप्ट रिवाइज नहीं करने, जहां आप अटके हो ना उस कंसेप्ट को रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन को पूरा करो अपना। जहां अटक गए वहीं पे वो कंसेप्ट देख डालो, तो देख के फटाफट अपना क्वेश्चन को पूरा करने लग जाओ। तो 2-3 कंसेप्ट ऐसे होंगे जहां पे आप अटकोगे और वो उसी क्वेश्चन में आपके रिवीजन हो गई। आ रही है बात समझ में? तो जहां पे आप अटके, आप क्या करो, उस कंसेप्ट को रिवाइज करो, उसका एक आधा क्वेश्चन देख लो, दोबारा से अपने क्वेश्चन पे आ जाओ जो आपका मेन क्वेश्चन था। समझ रहे हो मेरी बात को? तो क्या करना है, एक क्वेश्चन पिक कर लिया, सॉल्व करने की क्वेश्चन है, जो भी डिफिकल्टीज आई उस कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज करना है, उसके 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दोबारा से फिर उसी क्वेश्चन पे आके रिपीट करना है। इस तरह से करते जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद वो चैप्टर हो गया, उस चैप्टर का 1-2 क्वेश्चन आपने उसी में से कर लिए। और ये क्वेश्चन ना मेनली वो होने चाहिए जो आपने पहली बार में मार्क करे थे कि भैया ये क्वेश्चन मेरे को परेशान कर रहा था, आपने मार्क करे है ना, इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम आई थी, मैं इसको ही सॉल्व करूंगा बाद में। ये वही क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आप करोगे पीवाईक्यूज, तो इससे आपका टाइम भी सेव होगा और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। ठीक है बेटा, चलिए अब अगली प्रॉब्लम क्या है कि ना रिवीजन के बाद भी रिकॉल नहीं कर पा रहे। भाई क्यों नहीं कर पा रहे रिकॉल? क्योंकि ठीक से रिवीजन नहीं करी है, सही अप्रोच से रिवीजन नहीं करी है। ठीक है ना, तो भैया पहला सॉल्यूशन तो है कि भैया रिवीजन करनी है और मोर एंड मोर रिवीजन करनी है, ज्यादा से रिवीजन करनी है। मैंने आपको बताया कम से कम 3 रिवीजन चाहिए। सेकंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन आप कभी भी अपने लीजर टाइम में, टाइम गैप्स में कर सकते हो, बट करनी है, ध्यान रखना इस बात को। एग्जाम टाइम में कैसे रिवाइज करेंगे उसके लिए मैं अलग वीडियो दूंगा आपको, आपके एग्जाम आएंगे जब, डोंट वरी। ठीक है, चलिए अगला, कोई भी एक टॉपिक उठा लो और उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। ये प्रॉब्लम है हमारे साथ, हम क्या करते हैं ना, रिकॉल ही नहीं करते। भैया टॉपिक उठाओ तो सही, सोचो तो सही क्या पढ़ा था उसके बारे में, रिकॉल तो करो, तभी तो याद आएगा। बस फाइंड समवन एंड ट्राई टू एक्सप्लेन टू देम, बहुत बड़े तरीका है। अपने दोस्त को पकड़ लो, ये तो चक्कर नहीं आता ना, मैं समझाता हूँ।
उसे एक्सप्लेन करो चैप्टर को। जब आप एक्सप्लेन करते हो ना तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, फिर आप भूलते नहीं उसे कभी। ठीक है, अगला, जब भी कहीं फंस जाओ तो भैया हेल्प ले लो, अटके मत रहना। ठीक है ना, कहीं फंस गए फटाफट अपने टीचर के पास, अपने दोस्त के पास जाओ, अपने मेंटर के पास जाओ कि हाँ भाई ये बताओ मुझे। ठीक है, मैं डाउट्स क्लियर कर लो साथ के साथ, बात के लिए मत छोड़ो कभी भी डाउट्स। ठीक है, चलिए अगला, राइट कंसेप्ट दैट यू आर फॉरगेटिंग। बेटा देखो कुछ चीजें ऐसी होती है आप बार बार भूल रहे होते हो, तो उसको ना लिख के याद कर लो। ठीक है ना, उसको एक बार लिख लोगे ना तो वो याद हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेथड है। आ रही है बात समझ में? चलिए, सो दैट्स इट विद अवर वीडियो। आई होप आपको रिवीजन की सही अप्रोच पता लग गई है, एंड आई गारंटी अगर आपने ये अप्रोच यूज करी तो सही से रिवीजन भी होगी और फुल मार्क्स भी आएंगे एग्जाम में। बिल्कुल टेंशन मत लो, बस सही अप्रोच से रिवीजन करो और आज से ही रिवीजन शुरू करो। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।